लोगों के जहन में सवाल है कि ये 8 देश अभी चुपचाप ये पूरा तमाशा देख रहे हैं। उनकी जमीन पर अमेरिकी बेस को ईरान टारगेट कर रहा है। कई देशों में तो हम देख रहे हैं कि जो इमारतें हैं, जहां पर होटल्स हैं या मॉल्स हैं या रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं, उसको भी टारगेट ईरान कर रहे हैं। उसके बावजूद ये तमाम जो मुल्क हैं वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं ईरान को। जनरल के सिन्हा साहब, मेजर जनरल के सिन्हा साहब, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या ये देश जो 8 देश हैं वो बैठकर सिर्फ अभी तमाशा देखना चाहते हैं, उलझना नहीं चाहते हैं? देखिए, आपका सवाल है पर्शियन गल्फ के देशों के, और वो सारे के सारे जीसीसी के देश हैं और बहुत अहमियत रखते हैं आजकल के ऊर्जा जो एनर्जी की बातें करते हैं। तो ये आपने पूछा कि वो क्या तमाशा देख रहे हैं या वो रिटेलिएट नहीं करेंगे। देखिए, इन जगहों को जो टारगेट कर रहे हैं, हाँ, उसमें सिविलियन इलाकों को भी इंक्लूड किया है और उसका एक मेन कारण है, बहरीन में 5th फ्लीट है। आप वहां पर 5th फ्लीट है, अमेरिकन फ्लीट, और उसका काम है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को बंद नहीं करने देना। उसकी ऑपरेशनल वो ड्यूटी है। जो उनका सेंट्रल कमांड है वो आपको अल उदैद बेस में है, वो आपको पता ही है कि उनका सेंट्रल कमांड है, पूरे ऑपरेशंस को देख रहा है। अभी जो ईरान है क्यों इस जगह पे कंसंट्रेट किया हुआ है, पीके साहब अभी बता रहे थे कि 3000 के आसपास में उनके हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, कुछ उनके क्रूज मिसाइल हैं, कुछ उनके शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं, कुछ आपने उसका आकलन दिया है, पूरा का दिखाया है, और कुछ उनके जो इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं। मगर उनकी संख्या में जो शॉर्ट रेंज है वो संख्या ज्यादा है जी। इफेक्टिवली यदि उसको इन्होंने अभी क्या कर रहा है, उसका जो मेन रिटेलिएशन है ईरान का, वो है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को बंद कर दे, जिससे कि दुनिया बिलबिला जाए और कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही हैं रुक जाए और वो इंटैक्ट रहे, IRGC इंटैक्ट रहे। वो पहले अपने रिजीम को इंटैक्ट करना चाहते थे, रिजीम को यही कहिए कि खमेनी की रिजीम तो हो सकती है बदल, मगर वो इंटैक्ट है IRGC जी। तो वो चाहता है कि किसी तरह ये बच जाए। मगर मेरे ख्याल से यदि हम इसको देखेंगे, ये कल हुआ है, इसके पहले देखिए ये 7 अक्टूबर में किसने शुरू किया। 7 अक्टूबर को ईरान ने जब शुरू किया अपने प्रॉक्सी से, जो उसके 3H है, जो उसको ये कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, तो उसने लड़ाई तो उसने 7 अक्टूबर को शुरू की है ना, और उसका लड़ाई का जो मुद्दा है वही इतना ज्यादा भयानक है क्योंकि आप टेररिज्म के ऊपर में ये चाहते हैं कि पूरे के पूरे इस इलाके में अपनी वर्चस्व को बनाए रखे। केवल मिसाइल से ये कहना कि हम पूरी की जंग जीत लेंगे और हम एक सुपर पावर की तरह दिखाई देंगे, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी मुल्क से, हमारे पड़ोसी मुल्क से, कराची से कुछ तस्वीरें आई हैं सामने। खामनेई की मौत के बाद कराची में भारी बवाल है। अमेरिकी कॉन्सुलेट में घुसे प्रदर्शनकारी और बैरिकेड तोड़कर अमेरिकी कॉन्सुलेट में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं। देखिए, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि वो हर फटे में अपने पैर डालता है, जहां भी उसको दरार दिख जाए वहां कूद जाता है, फिर उसके बाद वहां से निकलने की वो कोशिश करता है, उसमें और फंस जाता है। वो ऐसे दलदल में पैर डाल देता है जहां से उसके लिए निकलना मुश्किल है। अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप तारीफ कर रहे थे कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान जो कर रहा है ठीक कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, पीठ थपथपा रहे थे। अभी पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, जो देखिए तस्वीर देखिए, ये खामनेई की मौत के बाद वहां पर कैसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कराची में भारी बवाल मच गया है। दुनिया के किसी कोने में कुछ होगा, बिरादर भाई के नाम पर यहां पर ये लोग बवाल शुरू कर देते हैं। बिरादर इनका कोई है नहीं, सच्चाई तो ये भी है, क्योंकि भिखमंगे का कोई बिरादर होता ही नहीं है। भिखमंगे का बिरादर भिखमंगा ही होता है। तो दुनिया का कोई अगर मुल्क इस वक्त भीख मांगने की कगार पर खड़ा होगा तो वही इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि बिरादर के नाम पर हम खड़े हो जाएंगे और दुनिया में बड़ी वाहवाही हो जाएगी, पीठ थपथपाई जाएगी। ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान लेकिन हर बार एक ही भूल करता है, और वो भूल फिर से पाकिस्तान से जो तस्वीरें सामने आई उसमें हमको दिखाई दे रही है। फायरिंग में 8 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर यह भी है कि यहां कराची में इतना बवाल काट दिया लोगों ने कि यहां पर फायरिंग करनी पड़ गई। 8 लोगों की मौत हो गई है अमेरिकी कॉन्सुलेट में। अब सोचिए अमेरिका क्या करेगा। अमेरिकी कॉन्सुलेट में आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिस अमेरिका से आप झोली फैलाकर डॉलर्स लेकर आते हैं, अपने यहां आप लोगों को दाल रोटी खिलाते हैं, उसके कॉन्सुलेट में घुसकर आप बवाल मचा रहे हैं और आप सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। वहां पर फायरिंग करनी पड़ गई है, 8 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिकी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर यह फायरिंग की है और फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है।
30 लोग घायल हो गए। मतलब ये तो गजब हो रहा है पाकिस्तान के लिए कि देखिए उसी के देश में उसी के नागरिकों, अमेरिकी कॉन्सुलेट के जो जवान हैं वो मार दे रहे, अपने ही घर में पाकिस्तान के नागरिकों की रक्षा पाकिस्तान नहीं कर पा रहे। ये तस्वीरें देखिए। ये इनका क्या है कि आतंकी वाला ऐसी मानसिकता इनकी है, ऐसी मानसिकता है कि जहां देखो आतंक फैला देते हैं। भाई वहां अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान के साथ लड़ रहे हैं। अभी एक्सपर्ट हमारे बता रहे थे कि के सिन्हा साहब कि भाई इसकी शुरुआत कहां से हुई। सर आप भी बता रहे थे कि इसकी शुरुआत भाई ईरान ने की थी। तो उधर ईरान में गल्फ कंट्रीज और मिडिल ईस्ट का जो पूरा इलाका है वहां पर आग लगी हुई है, तो वहां आग लगाने वाले एक दूसरे लोग हैं, मतलब एक देश दूसरे देश में आग लगा रहे हैं। यहाँ ये लोग खुद ही आग लगा लेते हैं। पाकिस्तान की ये बहुत अच्छी खासियत है और खूबी है, ये खुद ही आग लगाने में माहिर हैं। ये खुद ही आग लगाते हैं, उसमें फिर जलते हैं। ये खुद ही गड्ढा खोदते हैं, उसमें कूद जाते हैं और ये खुद ही ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर लेते हैं अपने मुल्क के लिए जिससे निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? मैं विजय ये कहना चाहता हूं कि इससे ये बिल्कुल साफ जाहिर है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, पर्टिकुलरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसकी अभी तारीफ की थी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उन्होंने कहा था माय फेवरेट प्राइम मिनिस्टर एंड माय फेवरेट फील्ड मार्शल। आप देखिए और जनता में कितना मतभेद है, दोनों एक अलग अलग तरीके से। आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने कई बार बताया कि ये पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी पीपल में बहुत बड़ा अंतर्भेद है और कई बार ये बात सामने आई है कि ये अपने आप पाकिस्तान इम्प्लोड करेगा। जो आपने कहा वही कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, इनकी हालत बिल्कुल वही है। इन्होंने जो आतंक का वहां सीड पाला पोसा बड़ा किया और पुष्पित पल्लवित किया, वो अब इनको चोट कर रहा है। बिल्कुल डाइवर्जेंस है। वहां की पब्लिक जो चाहती है, वो चाहती थी मुस्लिम फ्रेटर्निटी, जो आप कहते हैं ना इस्लामिक ब्रदरहुड, उससे हट करके अब आप कर रहे हैं। इनके पास ये भी शक्ति नहीं है कि अब ये कह सकें, खुल के कह सकें कि हम क्या ईरान के साथ हैं या हम यूएस इजराइल के साथ हैं। इसमें एक बड़ी बात यह है सर कि पाकिस्तान में अमेरिकी कॉन्सुलेट की रक्षा नहीं हो पा रही, नहीं रक्षा नहीं हो पा रही है। ये संदेश जो है उससे ट्रंप के लिए बड़ी बात यह है कि आपके देश के नागरिक की मानसिकता भी आप जानते हैं, क्या हरकत कर सकते हैं वो भी आप जानते हैं, आग लगाने वाले ही हैं ये भी आप जानते हैं। उसके बावजूद अंदर घुस जा रहे हैं और रोक आप नहीं रहे हैं। फायरिंग आपकी तरफ से नहीं हुई है। कम से कम भाई इतना तो करते कि खुद ही अपने जवानों को कहते कि रोकने के लिए फायरिंग कर दो। कानून हाथ में ले रहे हो तो नहीं रुकोगे तो फायरिंग करनी पड़ेगी। अपनी इज्जत तो कम से कम बचा लेते पाकिस्तानी भाइयों, पाकिस्तानी सरकार। लेकिन आपको पता है कि आपकी इज्जत ही नहीं है तो फिर बचाएंगे क्या। संजीव श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ। सर मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि ये उधर तो जंग हम दिखा ही रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध की क्या शुरुआत हो गई है, क्या ये जो जंग है ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप अख्तियार कर लेगा, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान क्या भस्मासुर है, अपनी आग में खुद जल जाएगा? देखिए पाकिस्तान की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। वो आंतरिक रूप से बेहद अस्थिर राष्ट्र है और वहां पर बहुत ही ज्यादा जो कट्टरवादी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने लगातार दबदबे को भी बनाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान का जो जनरल जियाउल हक के समय से जो रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन जिस तरीके का वहाँ हुआ, स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से वहाँ पर पूरे कट्टरवादी तत्वों को सपोर्ट किया जाता है, आतंकियों को सपोर्ट किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, स्पॉन्सर किया जाता है। तो ऐसे राष्ट्र में इस तरीके की जो तस्वीरें दिखना बहुत आश्चर्यजनक हमें नहीं डालता। और पाकिस्तान अपने इसी तरीके के बिहेवियर के लिए जाना जाता है, डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर के लिए जाना जाता है। मुझे याद है कि मैं यहाँ पर जो अवश्य चर्चा करना चाहूँगा कि जो 1979 में जो यूएस के एम्बेसी की जो सीज हुई थी और उसी समय इस्लामिक जो रिवोल्यूशन के नाम पर जो आज की जो इस्लामिक रिजीम है उसने अमेरिका की एम्बेसी पर कब्जा कर लिया था और जिसका कि जिक्र कल अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच में भी किया है। 444 दिन तक चला था यूएस एम्बेसी की जो सीज।
ये उसी तरीके का कुछ दोहराने की सर लगता है। एक बार मैं रोक रहा हूं सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, दोहा में ईरान का एक और बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने एक इमारत को निशाना बनाया है और यह बात ईरान के खिलाफ जा सकती है। पूरे इलाके में आग लग गई है, काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए, एक बार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि देखिए कैसे ये अटैक किया गया है ईरान की तरफ से, और चारों तरफ काला धुआं, आसमान में धुएं का गुबार, दहशत, सड़क पर भागम भाग, चीख पुकार की आवाज सुनाई दे रही है। ये दोहा की तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ नवभारत पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं। ईरान ने दोहा पर जो हमला किया है, एक और इमारत को निशाना बना है, ये सब जो है ईरान के खिलाफ जा सकता है। जब तक ईरान ये कह रहा है या कर रहा है कि हम अमेरिका के जितने बेस हैं या इजराइल को समर्थन देने वाले जितने ज़मीन के टुकड़े मुल्क के यानी कि ईरान के आसपास के मुल्कों में हैं, उनको हम टारगेट करेंगे, तब तक ठीक है। लेकिन जब आप बुर्ज खलीफा पर हमला कर देंगे, जब आप रिहायशी इमारत पर हमला कर देंगे, जब आप स्कूल पर हमला कर देंगे, जब आप एयरपोर्ट्स, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर हमला कर देंगे, जब आप होटल्स पर हमला कर देंगे, तो ये सब आपके खिलाफ जाएगा। और इसीलिए आज हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि अभी जो हमको 3 मुल्कों की लड़ाई दिखाई दे रही है, क्या आने वाले कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में 8 मुल्क इसमें और शामिल हो सकते हैं? क्या आने वाले कुछ ही दिनों में यह लड़ाई इतनी बड़ी हो सकती है कि इसको रोक पाना दुनिया की किसी भी ताकत, वो ताकत अमेरिका जो इस वक्त सोच रहा है कि वो ईरान को या फिर दुनिया के सभी देशों पर अपनी हुकूमत, अपनी बादशाहत चला लेगा, वो अमेरिका भी इस युद्ध को नहीं रोक पाएगा। क्योंकि आपने देखा कि रूस एक बार जैसे यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा, उसके बाद वहां से वापस लौटना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आज के दौर में जिस तरह के हालात हैं, और ग्लोबल अगर आप देखें, वैश्विक स्तर पर अगर आप देखें, तो ऐसे बड़े बड़े युद्ध लड़ने का वक्त रह ही नहीं गया है। लेकिन अमेरिका और ईरान का जो जवाब है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यह लंबा खिंच सकता है। अनुज माथुर सर, क्या आने वाले कुछ दिनों में या कुछ ही घंटों में, क्योंकि हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि इमारतों पर हमला किया जा रहा है, होटल्स पर हमला किया जा रहा है, जो पर्यटन स्थल हैं उस पर हमला किया जा रहा है, कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में 8 देश मिडिल ईस्ट के और भी इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे? विद्या, देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो जिन 8 देशों पर हमला हो रहा है, देखिए ये एक अलग हो सकता है कि उन्होंने कुछ रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर दिया। ये 8 के 8 देशों पर अमेरिका के बेसिस पर हमला हो रहा है। और मेरा ये अभी भी मानना है कि अमेरिका और इस चीज के लिए पूरी तरह सक्षम है कि वो अपने बेसिस को और शायद किसी हद तक उन देशों को जहां पर वो उनके बेसिस हैं उनको पूरी सुरक्षा दे सकता है। तो ये बात मेरा मानना है कि अभी इमीडिएट जो टाइम जो नजर आ रहा है विद्या हमको, उस टाइम फ्रेम में मुझे इन 3 देशों के अलावा और ठीक है सर, एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। एक सेकंड, अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। माफी चाहता हूं सर, रोक रहा हूं आपको। ईरान ने यूएई पर 137 नई मिसाइलें दाग दी हैं। 137 नई मिसाइलें ईरान ने यूएई पर दाग दी है। 209 ड्रोन से यूएई पर यह अटैक किया गया है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। 209 ड्रोन, साथ ही साथ 137 मिसाइलें यूएई पर ईरान की तरफ से दागी गई हैं। और आप देखिए उसकी तस्वीर, कैसे यह पूरा इलाका यूएई का दहला हुआ है और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। कमांडर वीके जेटली सर हमारे साथ है। सर, 137 मिसाइलें और साथ ही साथ ड्रोन्स, इतना बड़ा अटैक यूएई पर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिविलियन एरियाज को भी अटैक कर रहा है ईरान, और इसका जो इनको भुगतना पड़ेगा इसका अंजाम, क्योंकि इजराइल और यूएस ये छोड़ेंगे नहीं ईरान को, इसको पूरी तरह से नेस्तनाबूद करके ही छोड़ेंगे। और ये जो बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले आप कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये विश्व युद्ध में परिवर्तित होगा, क्योंकि बहुत जगहों पे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ उलझा हुआ है, यूक्रेन उलझा हुआ है, रशिया के साथ अलग अलग देश लगे हुए हैं। तो ये 2-2 देशों के ही युद्ध चलते रहेंगे। पूरी दुनिया ऐसा नहीं है कि 2 भागों में सर, आप ये कह रहे हैं कि विश्व भर में युद्ध चलता रहेगा, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध हो जाए वो अभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अगर तीसरा विश्व युद्ध होना है तो उसके लिए खेमे आपको दिखाई देने चाहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में ईरानी दूतावास में शोक का ऐलान कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति ध्वज को आधा झुका दिया गया है।
ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया है और उसके बाद ईरान के राष्ट्रीय ध्वज को यहां पर